नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा अध्याय है वो इंटरेस्ट कैलकुलेशन का है। यदि हमें किसी पार्टी पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना हो तो वो किस तरह से करेंगे। पीछे का जो हमने एक सेशन पढ़ा था वो था बिल बाय बिल मेंटेन। ये सेशन है वो बिल बाय बिल मेंटेन सेशन पे ही आधारित है, उसका भी हमें सहयोग चाहिएगा। एक्टिव इंटरेस्ट जो कैलकुलेशन है उसको एक्टिव कैसे करते हैं ये हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि किसी भी पार्टी पर हमें इंटरेस्ट लगाना हो तो को एक्टिव किस तरह से करते हैं। एक्टिव करने के लिए सबसे पहले हमें F11 प्रेस करना है। F11 फीचर्स के लिए होता है और हमने F11 प्रेस किया। यहाँ पे हमें अकाउंटिंग फीचर दिखाई दे रहा है। अकाउंटिंग फीचर पर यस किया और अकाउंटिंग फीचर पर यस करने के बाद हमें दे रहा है आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट। हमें जो दिखाई दे रहा है इस आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट में मेंटेन बिल बाय बिल तो हमें यस रखना ही है, उसके साथ एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन को भी हमें यस करना है। एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन के बाद यदि हमें एडवांस पैरामीटर चाहिए तो हम इसे भी यस करेंगे। इन दोनों को सेटिंग को यस करने के बाद हमें क्रेडिट और डेबिट नोट जो हमें यहाँ दिख रहे हैं यूज़ क्रेडिट एंड डेबिट नोट को यस करना है। उसके बाद यूज़ क्रेडिट इनवॉइस मोड को यस करना है और यूज़ इनवॉइस मोड फॉर डेबिट नोट को भी यस करना है। इन इतनी सेटिंग को ऑन करने के बाद कंट्रोल ए के साथ सेव करेंगे और फिर हम गेटवे ऑफ टेली पे आ जाएंगे। गेटवे ऑफ टेली पर आने के बाद हमें जिस पार्टी के लेजर में अकाउंट जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट करना है उसका लेजर क्रिएट करेंगे। यदि पहले से लेजर क्रिएट किया हुआ है तो उसे अल्टर करेंगे। तो मैं यहाँ पे लेजर क्रिएट करता हूँ और वो मैंने मोहन सेल्स के नाम से लेजर क्रिएट किया है। बिल बाय बिल मेंटेन में हमने एक क्रेडिट का लेजर क्रिएट किया था, अब की बार हम एक डेटर का लेजर क्रिएट करते हैं। मोहन सेल्स हमारा डेटर्स है जिसको हम माल बेचते हैं, तो ये सन्ड्री डेबिटर्स हुआ। और इसके भी अकाउंट में हमें सबसे पहले बिल बाय बिल को यस करना है। उसके बाद यदि हमें यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करने में यानी बिल को ड्यू करने में यदि कोई छूट देनी है, हम किसी पार्टी को ये बता दें कि हमने जो सेल किया है आपको उसके 30 दिन के अंदर पेमेंट करना है। यदि 30 दिन में आप पेमेंट नहीं कर पाते हो तो हमें इंटरेस्ट पेबल होगा, तो हम यहाँ 30 दिन की छूट दे सकते हैं। यदि हमें तुरंत उसके जिस दिन से हमने बिल बनाया है उसी दिन से हमें इंटरेस्ट लगाना हो तो यहाँ पे किसी भी प्रकार की छूट नहीं देंगे। बिल बाय बिल मेंटेन में हमने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट क्रेडिट में 30 दिन की जो छूट थी वो दी थी और उसके बाद देखा था कि जो क्रेडिट पीरियड था वो हमें 30 दिन छोड़ के आगे के तारीख से दिखाई दे रही थी। तो इस वेल में हम कोई भी छूट नहीं दे रहे हैं, तो मैं इसको ब्लैंक रखूँगा। इसके बाद एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन आता है और एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन को मैंने यस किया। ये आपको उसी अकाउंट में यस करना है, उसी लेजर में यस करना है जिस लेजर पे आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन करवाना हो। इंटरेस्ट हम किसी भी क्रेडिटर या डेबिटर पर ही कैलकुलेट करवाते हैं, न कि परचेज और सेल के लेजर में इनको यस रखेंगे। परचेज और सेल के लेजर में इसको यस नहीं रखा जाएगा। हमें क्रेडिटर या डेटर के जो लेजर हैं उन्हीं में ही इसको यस रखना है। यहाँ पे मैं दिखाई दे रहा है इंटरेस्ट पैरामीटर में हमें यस करना है। कैलकुलेशन इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन को यस करना है। ओवरराइड पैरामीटर फॉर ईच एंट्री इसे हमें नो रखना है। ओवरराइड पैरामीटर फॉर ईच एंट्री का या ट्रांजैक्शन का मतलब होता है
कि हर ट्रांजैक्शन पर जो आप नीचे ये पैरामीटर फिल करेंगे वो पैरामीटर ओवरराइड हो जाए। तो हमें प्रत्येक एंट्री पर अलग अलग पैरामीटर नहीं लगाकर एक ही पैरामीटर रखना है, इसलिए हम इसे नो रखते हैं। यदि आपको अलग अलग हर एंट्री पर अलग अलग पैरामीटर रखने हों तो आप इसे यस रखेंगे। जब भी आप कोई एंट्री करोगे तो हर बार यह आपसे पूछेगा कि इस एंट्री पर आपको क्या पैरामीटर सेट करना है। यदि आपका पैरामीटर एक ही हो, समान ही हो, तो आपको इसको नो रखना है। जैसे मैंने रेट यहाँ पे 18% फिल की है। उसके बाद आपको जो इंटरेस्ट की जो आपकी स्टाइल है वो किस प्रकार की है, मंथ वाइज आप इंटरेस्ट लगाते हैं, आप 365 डे फॉर ईयर वाइज आप जो इंटरेस्ट है वो लगाते हैं, तो हम 365 डे ईयर वाइज लेते हैं। इसके बाद इंटरेस्ट का जो बैलेंस होगा इस व्यक्ति के साथ हमारा कैसा रहेगा, वैसे ये डेबिटर है तो इसका डेबिट बैलेंस रहेगा, लेकिन हो सकता है कभी इससे हम एडवांस ले लें तो ये भी हम पर इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है, इसलिए हम यहाँ ऑल बैलेंस रखते हैं। यदि ये व्यक्ति हम पर एडवांस का इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करता है तो हम यहाँ डेबिट बैलेंस ओनली रखेंगे। और यदि ये हमें कोई भी इस शर्त पे एडवांस देता है और उसका भी हमें इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना है तो हम इसमें ऑल बैलेंस रखेंगे। ऑल बैलेंस रखने के बाद आपने यदि इंटरेस्ट पे एप्लीकेबल करना है तो ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, और इफ़ेक्टिव डेट ऑफ ट्रांजैक्शन का मतलब जिस डेट पर आपने बिल बनाया है उसी डेट से यदि आपको ये इफ़ेक्ट करना है तो इफ़ेक्टिव रहेगा। ड्यू डेट ऑन इनवॉइस यदि हम रखेंगे तो हमने पीछे जो देखा था कि ड्यू डेट हमें 30 दिन 15 दिन हम लगा सकते थे बाय डिफ़ॉल्ट ड्यू डेट, वो हमने नहीं लगाई, इसलिए हम यहाँ इफ़ेक्टिव डेट रखेंगे। और नहीं तो हम यहाँ ड्यू डेट रखते। वहाँ यदि हमने कुछ फिल किया होता 10 15 20 दिन तो यहाँ पे हम ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस रखते, नहीं तो हम इफ़ेक्टिव डेट ऑफ ट्रांजैक्शन रखेंगे। ट्रांजैक्शन की जो डेट होगी उससे ही ये इफ़ेक्टिव होगा। यहाँ पर हमें राउंडिंग मेथड आ रहा है जो हम नॉर्मल रखते हैं, और नॉर्मल राउंडिंग की जो लिमिट है वो 1 रहेगी। इसके बाद जिस तरह से हम लेज़र को सेव करते हैं उसी तरह से लेज़र सेव करेंगे। और अब की बार हमने जो लेज़र है वो किसका बनाया है, डेबिटर का बनाया है, तो हम सेल करेंगे, इसलिए मैंने सेल्स का भी लेज़र यहाँ पे क्रिएट किया है। और इसमें हमें यहाँ पर इंटरेस्ट को यस नहीं करना है। काफ़ी बच्चे यहाँ इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस कर देते हैं जो कि गलत है, यस नहीं करेंगे। इसके बाद हमें एंट्री पास करनी है, और एंट्री पास हमें सेल की करनी है। मैंने F8 एंटर किया है और उसके बाद जो लेज़र है उसको सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद ये एंट्री मैंने पास कर दी है। 10 जो कंप्यूटर हैं वो 25,400 रुपये के हिसाब से 2,54,000 रुपये की जो मैंने एंट्री है वो पास कर दी है। ध्यान रहे यहाँ पे डेट 1/4/2022 है, और 1/4/2022 को मैंने ये एंट्री पास की है। अब यदि आपको इसका 1 महीने बाद ब्याज देखना हो कि ये जो सेल की है उस पर कितना ब्याज हमें रिसीव होने वाला है मंथ 1 महीने के बाद, तो हम आउटस्टैंडिंग के अंदर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में इंटरेस्ट कैलकुलेशन पर क्लिक करेंगे। इंटरेस्ट के कैलकुलेशन में हम देखेंगे कि हमारा जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट पेएबल है या रिसीवेबल। इस एंट्री के अनुसार हमारा जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन है वो रिसीवेबल है। हमने रिसीवेबल पर क्लिक किया है, और रिसीवेबल पर क्लिक करते ही हमारे पास यहाँ पर एंट्री दिखाई दे रही है। लक्षिता जीएसटी कंसल्टेंट में 1 अप्रैल 2022 से 1 मई 2022। ये 1 मई 2022 इसलिए आ रही है कि जो इस कंपनी में मेरी लास्ट जो एंट्री है वो 1 मई को की हुई है, इसलिए मुझे 1 मई तक का इंटरेस्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है।
यदि मुझे ये ज़्यादा या कम देखना हो तो मैं इसे अल्टर F2 से पीरियड को चेंज कर सकता हूँ। यहाँ मुझे 1.5 तक का ही देखना है, इसलिए मैंने 1.5 ही रखा है। 1.5 तक का मेरा इससे इंटरेस्ट है वो 3,758 रुपये कैलकुलेट हो रहा है। यदि ये इंटरेस्ट मुझे उसके खाते में दिखाना है तो मैं इसकी एक एंट्री करूँगा और उस एंट्री के लिए मुझे एक क्लास क्रिएट करनी होगी। तो हम देखेंगे कि किसी भी ड्यू ब्याज की उसके खाते में एंट्री करने की जो क्लास होती है वो किस तरह से क्रिएट करते हैं। हमें सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पे आना है, अकाउंटिंग इन्फो पे, अकाउंटिंग इन्फो में वाउचर टाइप में अल्टर। हमें क्रेडिट या डेबिट नोट में अल्टर करना है। हमने इसे माल बेचा है और इसका जो बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस है हमारे साथ, तो हम डेबिट नोट के अंदर इसकी क्लास बनाएंगे। यदि हम किसी से माल खरीदते या फिर उसका बैलेंस क्रेडिट होता हमारे साथ तो हम उसकी एंट्री जो क्लास है वो क्रेडिट नोट में बनाते। तो इसका जो बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस है और हम डेबिट नोट में इसकी क्लास बनाएंगे। और इसकी क्लास नेम ऑफ क्लास में मैंने दिया है सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट और इसके नाम से मुझे क्लास बनानी थी। और मैंने यहाँ पे यूज़ क्लास फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग को यस किया है और उसके बाद इसको सेव कर दिया। तो डेबिट नोट में मैंने एक क्लास क्रिएट की है और उसके बाद क्लास जब क्रिएट हो जाती है उसके बाद आपको डेबिट नोट में जाकर के इसकी एंट्री करनी है। तो डेबिट नोट के लिए आपको कंट्रोल के साथ F9 प्रेस करना है। जैसे आप कंट्रोल के साथ F9 प्रेस करेंगे तो आपको ये वाउचर क्लास लिस्ट की यहाँ पे जो है लिस्ट है वो दिखाई देगी। उसे हमें जो हमने क्लास बनाई थी वो सेलेक्ट करनी है और सेलेक्ट करने के बाद एंट्री करनी है। मोन सेल्स, मैंने जो मोन है उसको सेलेक्ट किया। जैसे देखो मैंने यहाँ सेलेक्ट किया तो मुझे यहाँ पर कोई भी बिल दिखाई नहीं दे रहा है। हो सकता है आपके साथ भी इस प्रकार का व्यू दिखाई दे। तो आपको सबसे पहले डेट पे ध्यान देना है कि हमने देखो यहाँ डेट चेंज नहीं की है क्योंकि 1/4 को तो हमने उसे सेल किया था, इसलिए ये यहाँ पे 1/4 को कोई भी इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं कर रहा है। हमें यहाँ पे 1 महीने या जिस दिन की हमें कैलकुलेशन करवानी है उस दिन की डेट फिल करनी है और फिर दोबारा जिस पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन होना है उसकी सभी की लिस्ट दिखाई देगी और उस लिस्ट में से हमें उस बिल को सेलेक्ट करना है जिसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो हमें ये एक ही बिल है और इस बिल को हमें यहाँ से सेलेक्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे देखो आपको इंटरेस्ट के जो डे हैं वो दिखाई दे रहे हैं। 1/4 को अपनी ये एंट्री हुई है और 1/5 को हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे 30 दिनों का जो ब्याज है वो यहाँ पे कैलकुलेट होगा। यहाँ पर हमें सिंपल इंटरेस्ट के समय न्यू रेफरेंस रखना है और न्यू रेफरेंस में हमें वो बिल यहाँ पे नंबर वो डालने हैं जो इसके बिल में पहले से नहीं हो, इसके लेजर में पहले से उस टाइप का कोई बिल नहीं हो। यहाँ पर हमने जो क्रेडिट करना है वो इंटरेस्ट रिसीवेबल क्रेडिट करना है, तो वो हमने लेजर क्रिएट नहीं किया है। यदि आपने लेजर ऐसा क्रिएट नहीं किया है तो एंट्री के दौरान आप अल्टर C के द्वारा लेजर को क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लेजर इंटरेस्ट रिसीवेबल का किया है और ये आ जाएगा अंडर इनडायरेक्ट इनकम के। इनडायरेक्ट इनकम हमने यहाँ पे सेलेक्ट किए और ये एंट्री हमने 1 मई 2022 को पास कर दी है। 1 मई 2022 को हमने ये एंट्री पास कर दी। अब हम इसके जो लेजर है उसमें जा कर के ये एंट्री देख सकते हैं। इसके लेजर में एंट्री देखने के लिए गेटवे ऑफ टैली पर खड़े होकर
DAL प्रेस करना है और इसका जो लेज़र है वो सेलेक्ट करना है। लेज़र माउंट सेल्स का था और यहाँ पर जहाँ से जहाँ तक हमें देखना है वो पीरियड सेलेक्ट करना है और यहाँ पे हमें ब्याज और मूलधन दोनों की एंट्री दिखाई दे रही है। इस तरह से आपको प्रत्येक महीने क्लास के अंदर एंट्री करते रहना है और इसका जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट होता रहेगा और इसके खाते में शो होता रहेगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से किसी भी सिंपल इंटरेस्ट होता है उसकी एंट्री कर सकते हैं। यदि हमें और परचेज के वाउचर में करना हो तो भी हम कर सकते हैं। यदि ये एंट्री हमें परचेज के वाउचर में करनी हो और लेज़र पहले से बना है, जैसे हमारे यहाँ पे एक लेज़र पहले से बना हुआ है, तो उस लेज़र में हम अल्ट्रेशन करके देखते हैं। लेज़र इन्फो पे, अकाउंटिंग इन्फो पे जाना है, लेज़र में जाना है और अल्टर पर क्लिक करना है। जो हमारा जो लेज़र पहले से बना हुआ है वो अमन एंड कंपनी है, उसमें जाकर हमने यहाँ पर यस किया और यस करने के बाद इसका जो पैरामीटर है वो हमने सेट कर दिया है, ऑलवेज इफ़ेक्टिव ड्यू डेट, और हमने यहाँ से इसका पैरामीटर सेट कर दिया है। इसके बाद इसकी जो एंट्री है उसको दोबारा से, पहले से यदि कोई एंट्री हो रखी है तो आप उस एंट्री को दोबारा से सेव कर सकते हैं। अमन के साथ हमने पहले एंट्री की है, ये मैं आपको पहले से कोई एंट्री हुई है और उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना हो तो वो बता रहा हूँ। पहले से एंट्री थी, हमने इसको दोबारा सेव कर दिया। अब हम इसकी एंट्री चेक करेंगे। डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स आउटस्टैंडिंग, और अब की बार जो हमारा है वो पेएबल है, तो हमने पेएबल में देखा कि 1 महीने का जो ब्याज है वो हमारा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 1 महीने का जो ब्याज है वो यहाँ पे 2219 रुपये 18 पैसे में क्रेडिट बैलेंस दिखाई दे रहा है। यदि इस बैलेंस की एंट्री हमें 1 मई को इसके खाते में करनी है तो वही प्रोसेस दोबारा से अप्लाई करना है। अब की बार हमें क्लास बनानी है, मास्टर अकाउंटिंग इन्फो, वाउचर टाइप, और इसको अल्टर करना है। अल्टर अब की बार हमें क्रेडिट नोट को करना है, क्योंकि जो लेजर है उसका क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस हो तो हमें क्रेडिट नोट में करनी है। वही हमने लिखा सिंपल इंटरेस्ट, क्लास बना ली और हमने कर दिया यस, और उसके बाद इसको सेव कर दिया। इसकी हमें एंट्री उसके खाते में करनी हो तो हम अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे और अकाउंटिंग वाउचर में जाने के बाद क्रेडिट नोट में इसकी एंट्री करेंगे। क्रेडिट नोट को सेलेक्ट किया और सिंपल इंटरेस्ट जो क्लास है उसको सेलेक्ट की। डेट हमने 1 मई को सेलेक्ट किया है और उसके बाद उस पार्टी को सेलेक्ट किया, तो उसका जो बिल था वो हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। उस बिल को हमने लिया और यहाँ पर भी हमें क्या रखना है, न्यू रेफरेंस, और यहाँ मैंने संख्या 100 डाल दी। उसके बाद अब की बार जो इंटरेस्ट है वो पेएबल है, तो यहाँ पे मैंने लेज़र नहीं बनाया था। एंट्री के दौरान यदि आपको लेज़र बनाना है तो इस तरह से आप लेज़र बना सकते हो। और ये जो आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज, और इसको मैंने सेव कर दिया और ये भी मैंने एक एंट्री पास कर दी है। इसके खाते में हमें जा कर के ये एंट्री भी देख सकते हैं।